ईवीएम पर घमासान छिड़ा हुआ है। अमेरिकी बिजनेसमैन इलॉन मस्क ने ईवीएम को लेकर एक ट्वीट किया, जिसके बाद भारत में विपक्षी दलों के नेताओं ने एक के बाद एक ईवीएम की व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव सरीखे विपक्षी नेताओं ने ईवीएम के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। तो वहीं बीजेपी और सरकार में उनके सहयोगी दल के नेताओं ने विपक्ष के आरोपों को हार की हताशा करार दिया। इलॉन मस्क ने कहा था कि ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर उन्होंने इसका जिक्र किया था। और इसके बाद आपको बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव सभी ने इसका समर्थन किया। राहुल गांधी ने तो ईवीएम को ब्लैक बॉक्स कह दिया। हालांकि बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह का बयान विपक्ष की तरफ से आना उनकी हार की हताशा को दिखाता है। विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए। तो अब इसी ट्वीट का बहाना लेकर हिंदुस्तान की सियासत में हंगामा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ईवीएम की तुलना ब्लैक बॉक्स से करते हैं और इसे लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया। और राहुल गांधी ने कहा कि भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी ईवीएम की जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। संस्थाओं की जवाबदेही की कमी से लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है। राहुल गांधी पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी ईवीएम पर बरस चुके हैं और अब तो उन्होंने ईवीएम को सीधे सीधे ब्लैक बॉक्स ही कह दिया है। वहीं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए विपक्ष से इस मसले को संसद सत्र में उठाने की अपील तक कर दी है। और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा। कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने उस पर पलटवार किया और उल्टा कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों से सवाल किया कि जहां वो जीते वहां ईवीएम सही और जहां पर हारे वहां ईवीएम गलत कैसे। अब उनकी बातों में अब कोई दम नहीं रह गया। अब बहुत बार से लोग ईवीएम और सबकी बात उठाते रहे। जब जीतते हैं तो इनके लिए ईवीएम ठीक हो जाता है, हार जाते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। जहाँ महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई उधर ईवीएम मशीन सही है और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, उधर बराबर थी। तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष की चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी और कांग्रेस ये कह रही है कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए। अरे चट भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलने वाली। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। इलॉन मस्क जो एक बहुत बड़े जाने पहचाने तकनीकी विशेषज्ञ है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बड़ा सारा काम करते हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह उठाए हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन हैक होती है। कई सारे सवाल खड़े होते हैं इस घटना से। मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग को तुरंत सभी दिल्ली में केंद्र के विपक्षी दलों को बुलाकर एक मीटिंग लेनी चाहिए, एक व्यापक ज्ञापन देना चाहिए कि क्या हुआ क्या है और इसकी पारदर्शिता से जांच हो। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया कि नकारात्मक राजनीति करनी ही है। वही ईवीएम मशीन के आधार पर कई राज्यों में कांग्रेस पार्टी अभी हाल ही में जीती है। लोकसभा में भी उनकी सीटें आई हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि ईवीएम में घोटाला है क्या? सीट उनके भी आए हैं और उससे घोटाला कैसे हो गया? तो कांग्रेस पार्टी, उनकी शायद राजनीति अब सकारात्मक राजनीति रही ही नहीं। तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाना है, चाहे प्रश्न में गंभीरता हो या ना हो, तो ईवीएम पे लगातार पूछते जाइए। ईवीएम पर नए सियासी बवाल के बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए। तो दोस्तों, यही से मेरा एक सवाल उठता है। हाँ, आप लोग बताइए, ईवीएम, हाँ अभी वो वीडियो में जो दिखा था वो तो आप लोगों ने सुना ही।
तो कांग्रेस जहाँ जहाँ जीता है वहाँ पे ईवीएम सही है, और जहाँ हारा है वहाँ पे ईवीएम गलत है। अरे आप लोग अगर किसी चीज़ में हार गए हो ना, तो उस चीज़ का हार मानना सीखो, और हार मानने के साथ साथ ना उससे आप लोग अपना कमजोरी को बाहर निकलना सीखो। हाँ, आपका क्या कमजोरी था, आपने किस वजह से को हारा है, वो जानने की कोशिश करने की जगह दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना, ये तो बिल्कुल गलत है। हाँ, और आप कहीं अगर रेस में भी दौड़ने के लिए जाएंगे ना, तो आप जब रेस में से हार के आएंगे, तो वो हारने के बाद आप खुद के ऊपर आप पूरा जांच करना चाहिए, हाँ? ना कि दूसरे के ऊपर जांच करना चाहिए। खुद के ऊपर जांच कीजिए, आपका हारने का वजह क्या है, आप किस वजह से हारे हैं, आपका क्या कमी रह गया, ये जांच करना चाहिए ना आपको। ना कि वो ईवीएम मशीन अभी आप लोग हर इंसान के ऊपर आरोप लगा लगा के थक गए। अभी क्या मशीन के ऊपर भी आप लोग आरोप लगाएंगे? ये तो बहुत बेशर्मी की बात है। हाँ? आप लोग ना हमेशा, हर इंसान को ये ज़रूरत है कि अगर वो किसी भी काम में हारा है या किसी भी काम में वो जीत हासिल नहीं कर पाया ना, वो खुद के ऊपर ये सोचना चाहिए कि मेरा हारने का वजह क्या है, मेरा क्या कमी रह गया है, ये सोचना चाहिए, ना कि मशीन के ऊपर आरोप लगा देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ये हमारे देश में ये नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी ये गुजारिश करता हूँ, आप लोग ये ईवीएम के पीछे पड़ना ना बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे इंडिया में फालतू के चीज़ें के ऊपर ना इंसान बहुत टाइम वेस्ट करता है। और यही मैं देख रहा हूँ, आज राहुल गांधी के जैसा एक इतना बड़ा नेता, अखिलेश यादव इतना बड़ा नेता है, हैं? तो विपक्ष वाले को ये हो क्या गया है, हर चीज़ में जो अपोजिशन के ऊपर आरोप के ऊपर आरोप, आरोप के ऊपर आरोप, क्या आरोप लगाने का ये आदत लग गया आप लोग को? कुछ तो शर्म कीजिए। अपना हार मानना ना, अपना जो हार मिली है ना उसे आप लोग स्वीकार कीजिए, और क्या गलती के वजह से आप लोग वो इलेक्शन हारे हैं ना, उसका जांच कीजिए। आप लोग खुद अपने लोगों के साथ बैठ के उसके बारे में बातचीत कीजिए, हम लोग का क्या कमी रह गया है, हम लोग क्या सुधार कर सकता हूँ अगले इलेक्शन के लिए, इसके बारे में बात करने में आप लोगों का भलाई है। और शायद अगले इलेक्शन में आप लोग आ सकते हैं, अगर इस गलती को सुधार लेंगे तो। अगर दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रह गया ना, आप लोग ज़िंदगी भर आरोप लगाते ही रह जाएंगे, कभी भी आप लोग इलेक्शन में जीत नहीं हासिल कर पाएंगे। इसीलिए मेरा कहना यही है, आप लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाना छोड़ दीजिए, अपना गलती को स्वीकार कीजिए और अपना गलती को सुधार कीजिए। बस इसी में आप लोग का भलाई है, और अगले इलेक्शन का तैयारी कीजिए, अभी आरोप लगाना बंद कीजिए। और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और जय हिंद।